28 जुलाई 2026 गुजरात के जामनगर का दरेड जीआईडीसी इलाका, एक औद्योगिक शेड। सुबह का वक्त था, मशीनों की गरारी दौड़ने को तैयार थी कि शेड का काम अचानक रुक जाता है। यहां पुलिस पहुंची, जगह को घेर लिया गया, फॉरेंसिक टीम मौजूद है और जिस फर्श पर रोज मशीनें चलती थी, आज वहां मशीन नहीं, खुदाई चल रही है। पुलिस कुछ बताने को तैयार नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि जमीन के नीचे कुछ ऐसा है जिसका बाहर आना बेहद जरूरी है। फर्श टूटता है, मिट्टी निकलती है, गहराई बढ़ जाती है और फिर खुदाई करीब 12 फीट नीचे पहुंचती है। मजदूरों के हाथ अचानक रुक जाते हैं। पुलिस अधिकारी नीचे देखते हैं और वहां मानव अवशेष मिलने की बात सामने आती है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, यह कंकाल किसका है? कौन था वो इंसान जिसे इस फैक्ट्री के फर्श के नीचे दफन कर दिया गया? और उससे भी बड़ा सवाल, कौन यह गलतफहमी पाले था कि 12 फीट मिट्टी और 1 फुट कंक्रीट के नीचे सच को हमेशा के लिए दबाया जा सकता है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, साजिद सैफी हूं मैं और आज आप देख रहे हैं गुजरात का जिग्नेश मवेडिया केस। जामनगर पुलिस के लिए यह कोई सामान्य खुदाई नहीं थी, ये एक गुमशुदगी की जांच का अगला पड़ाव था। एक ऐसा जवाब था जो पल पल एक नए सवाल को जन्म दे रहा था। एक ऐसा प्रयास था जो 2 साल पहले से उलझे गुमशुदगी के मामले को अगले कुछ घंटों में सुलझा सकता था। दरअसल एक ऐसा आदमी जो करीब 2 साल पहले अपने परिवार की नजरों से ओझल हो गया। नाम था जिग्नेश मवेडिया, उम्र करीब 35 साल, फर्नीचर का कारोबार, 2 बेटियां, एक परिवार और फिर अचानक गायब। लेकिन इस कहानी में एक अजीब बात थी। जिग्नेश के गायब होने पर परिवार को बताया गया कि वो भारत में नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया में है, नौकरी कर रहा है। यानी परिवार का मुखिया विदेश में था और पत्नी जामनगर में। सुनने में यह बात बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन 2 साल तक अगर किसी इंसान की आवाज तक सुनाई न दे तो सवाल उठना लाजमी है। मगर फिर भी परिवार ने इंतजार किया, क्योंकि उनके पास इसके सिवा कोई चारा न था। अब जिग्नेश की कहानी पीछे से शुरू करते हैं। कौन था जिग्नेश और आखिर उसकी जिंदगी में ऐसा क्या बदल गया कि एक दिन वो परिवार से ही गायब हो गया? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिग्नेश 3 भाइयों में सबसे छोटा बताया गया। जिग्नेश ने पृथ्वी उर्फ भूमि बेन से लव मैरिज की थी, क्योंकि ये शादी परिवार की मर्जी के खिलाफ हुई थी। शायद यही कारण है कि शादी से नाराज जिग्नेश के परिवार और रिश्तेदारों ने उससे दूरी बना ली। जिग्नेश भी पृथ्वी को लेकर अलग रहने लगा, लेकिन परिवार से रिश्ता पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। दरअसल उसका एक चचेरा भाई उससे छुपकर फोन पर बात कर रहा था। यानी परिवार भले नाराज था, लेकिन खून का रिश्ता पूरी तरह नहीं टूटा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिग्नेश को 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी करीब 6 साल की और छोटी करीब 1.5 साल की। कहा जाता है कि जिग्नेश ने पहले द्वारका में जीवन बिताया, फिर पोरबंदर और करीब 3 साल पहले वह जामनगर आकर बस गया। जिग्नेश फर्नीचर के कारोबार से जुड़ा था। पृथ्वी के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वह नर्स के रूप में काम करती थी। ऊपर से देखने पर एक आम परिवार था, पति, पत्नी, 2 बच्चे, काम, घर, रिश्तेदार। लेकिन इसी कहानी में एक दूसरा भी किरदार था, नीलेश। इस पर हम बाद में लौटेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि परिवार आखिर पृथ्वी की बात पर यकीन क्यों नहीं कर पा रहा था और क्यों उन्होंने आखिरकार कानून का दरवाजा खटखटाया। दरअसल जिग्नेश का परिवार भले उसके प्रेम विवाह के चलते उससे दूरी बना चुका था, लेकिन उसका चचेरा भाई उससे चोरी छिपे फोन पर संपर्क में रहता था।
मगर 31 मई 2024 से अचानक जिग्नेश का नंबर बंद जाने लगा। भाई ने पृथ्वी से पूछा, जिग्नेश कहां है? जवाब मिला, ऑस्ट्रेलिया। नंबर नहीं है, पता नहीं है, कंपनी वहां फोन की अनुमति नहीं। और फिर समय गुजरता गया, 1 महीना, 6 महीने, 1 साल और फिर 2 साल। और अब जिग्नेश के चचेरे भाई ने यह फैसला किया कि वह खुद भाई से मिलने ऑस्ट्रेलिया जाएगा। तो पृथ्वी से मिले जवाबों से वह मुतमईन नहीं हो सका। यहीं से यह पूरी कहानी बदल गई। पुलिस जांच के मुताबिक पृथ्वी और नीलेश एक दूसरे को जिग्नेश की शादी से पहले से जानते थे। मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस के हवाले से दावा किया गया कि दोनों के बीच शादी से पहले कथित संबंध थे। शादी हुई, पृथ्वी जिग्नेश के साथ चली गई, लेकिन पुलिस को शक है कि समय बीतने के बाद पृथ्वी और नीलेश का कथित रिश्ता दोबारा शुरू हुआ। यहीं से जिग्नेश की जिंदगी में एक ऐसा त्रिकोण बनता है जिसका अंत बेहद खौफनाक होने वाला था। लेकिन अभी तक परिवार इससे अनजान था, जबकि जिग्नेश को भी कोई अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ एक ऐसी योजना बन रही है। 31 मई 2024, एक तारीख जो करीब 2 साल बाद इस पूरी कहानी की सबसे अहम तारीख बन गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिग्नेश को शराब पार्टी के बहाने दरेड़ GIDC इलाके में मौजूद एक औद्योगिक शेड में बुलाया गया। वही शेड जिसे जिग्नेश और नीलेश ने कारोबार शुरू करने के लिए लीज पर लिया था। आरोप है कि वहां उस रात कारोबार नहीं बल्कि एक साजिश चल रही थी। जिग्नेश वहां पहुंचा, शराब सामने थी और फिर उसकी शराब में कथित तौर पर साइनाइड मिलाया गया। जिग्नेश ने शराब पी और उसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन अगर ये सिर्फ हत्या होती तो कहानी शायद यहीं खत्म हो जाती। असली योजना मौत के बाद शुरू हुई। आरोप है कि हत्या के बाद जिग्नेश के शव को उसी शेड के नीचे ठिकाने लगाया गया। एक गड्ढा खोदा गया, करीब 12 फीट गहरा। शव नीचे गया, मिट्टी ऊपर आई और फिर उस जगह को कंक्रीट से ढक दिया गया। रिपोर्ट्स में करीब 1 फुट मोटी कंक्रीट की परत का भी उल्लेख किया गया है। यानी सिर्फ शव नहीं छिपाया गया, उसके ऊपर पूरा फर्श खड़ा कर दिया गया। ऐसा फर्श जिस पर आने वाले दिनों में मशीनें चलनी थी, लोग काम करने वाले थे और कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनके पैरों के ठीक नीचे एक आदमी के साथ एक खौफनाक राज दफन है। जबकि हत्या की साजिश का एक और हिस्सा बाकी था। एक कहानी गढ़नी बाकी थी। यहां से शुरू हुई वही कहानी जो पृथ्वी जिग्नेश के रिश्तेदारों को सुना रही थी। जिग्नेश कहां है? पृथ्वी का जवाब तैयार था, ऑस्ट्रेलिया। वो नौकरी करने चला गया। क्यों फोन नहीं करता? कंपनी में फोन की इजाजत नहीं, उसका नंबर नहीं है, पता नहीं है। इस तरह एक झूठ इतनी बार बोला गया कि वो सबको सच लगने लगा। करीब 2 साल तक एक परिवार को अंधेरे में रखा गया। पृथ्वी पति के गायब होने के बावजूद परिवार के कार्यक्रमों में शामिल होती रही, रिश्तेदारों से मिलती रही, सामान्य जिंदगी जीती रही और हर बार जिग्नेश के बारे में वही जवाब देती रही, वो ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है। अब जब जिग्नेश के चचेरे भाई ने 24 जुलाई को जिग्नेश के बड़े भाई अशोक को पूरी कहानी बताई तो उन्होंने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। 26 जुलाई को सिटी B डिवीजन पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई। खबरों के अनुसार जब पुलिस ने पृथ्वी और नीलेश को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो जिग्नेश की हत्या की बात सामने आई। बताया गया कि जिग्नेश को 2 साल पहले ही मार दिया गया था। जबकि इस दौरान पुलिस के सामने एक अन्य व्यक्ति बलवीर वर्मा का भी नाम सामने आया, जिसने इस घटना को कारित करने में नीलेश की मदद की। अब कहानी ऑस्ट्रेलिया से वापस जामनगर आ चुकी थी। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने दरेड़ GIDC की फैक्ट्री से जिग्नेश का कंकाल बरामद किया। फैक्ट्री सील की गई, फॉरेंसिक टीम बुलाई गई और फिर वही हुआ जिससे हमने कहानी शुरू की थी, खुदाई। 12 फीट 11, 10, 9,
मिट्टी हटती रही और आखिर मानव अवशेष मिलने की बात सामने आई। हालांकि कानूनी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभी यह साबित होना बाकी है कि ये अवशेष जिग्नेश के ही हैं। फिलहाल अवशेष डीएनए जांच के लिए भेजे गए हैं। भले ही डीएनए की अंतिम पुष्टि अपनी जगह है, लेकिन पुलिस की जांच ने 2 साल से चली आ रही ऑस्ट्रेलिया की कहानी को एक झटके में पलट दिया। अब सबसे मुश्किल सवाल, आखिर जिग्नेश की हत्या क्यों? पुलिस के मुताबिक जिग्नेश की पत्नी पृथ्वी और नीलेश के बीच कथित संबंध थे। दोनों का संबंध जिग्नेश की शादी से पहले भी था और बाद में भी दोबारा शुरू हो गया। पुलिस का आरोप है कि इसी रिश्ते की वजह से जिग्नेश को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। हालांकि इन आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत में होना बाकी है, जो कि साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया से होगी। फिर भी अब तक की जांच में एक बात साफ है, एक तरफ एक पति, दूसरी तरफ एक कथित पुराना रिश्ता और तीसरी तरफ एक ऐसी योजना जिसमें हत्या के बाद राज को जमीन में 12 फीट नीचे दफन कर दिया गया। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक सिर्फ ये नहीं कि अपराधी कितना शातिर था, सबक ये है कि अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति अचानक लंबे समय से गायब है, उसकी खबर को सिर्फ अफवाह या परिवार का निजी मामला समझकर नजरअंदाज मत कीजिए, बल्कि आवाज उठाइए। क्योंकि कई बार एक सवाल, एक शक और एक कोशिश किसी गुमशुदा इंसान को वापस नहीं ला सकती, लेकिन उसके साथ हुआ जुर्म दुनिया के सामने जरूर ला सकती है, जिस तरह आज ये जुर्म हमने किया बेपर्दा। दीपक द्विवेदी और मयंक सक्सेना के साथ अमजद राणा, क्राइम स्टोरीज अड्डा।